आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन हो जाता है, यूरोपियन यूनियन में सदस्य देश कितने हैं? तो 27 हो जाते हैं। वहीं नाटो में देखा जाए तो 30 हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का महासचिव कौन है? तो विश्व बैंक में हो जाते हैं डेविड मालपास। चीनी उद्योग किस समिति से संबंधित है? तो महाजन समिति से संबंधित है हमारा चीनी उद्योग। ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु कौन सा समिति गठन किया गया था? तो अमिताभ कांत समिति। एपेक में सदस्य देश कितने हैं? तो एपेक में है 21। एपेक में है 21। इब्सा का स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। इसमें 4 अक्षर है इसलिए याद कर सकते हैं। इब्सा का स्थापना 2004 में। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन है? तो RS शर्मा है, जो मर चुके हैं। 10वां क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो के कस्तूरीरंगन है। प्रत्यक्ष कर किस समिति से संबंधित है? तो वांचू समिति से संबंधित है। वहीं अप्रत्यक्ष कर रेखी समिति से है। मीरा सेठ समिति का संबंध हस्तकरघा उद्योग से है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। आगे देखते हैं, नाटो का महासचिव कौन है? तो नाटो का स्टोलनबर्ग है। नाटो से सामान चुराता है स्टोलनबर्ग। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? तो 395 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो हो जाता है हमारा अनुच्छेद 29। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51(1) में, 51 का ए में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 4 में DPSP है। भाग 2 में नागरिकता है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 दिए गए थे, जो बाद में चल के 6 हो गए, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? तो सामाजिक समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। वाक स्वतंत्रता की अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आगे देखते हैं भाई, अच्छा इधर ही है। क्वेश्चन हो जाता है हमारा 26 से। संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? मतलब मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो रीट। संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण की स्वतंत्रता में। 32वां क्वेश्चन हो जाता है, किस अनुच्छेद में व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 में। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19। बहुत सारा इसका खंड है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं।
वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो अभी वर्तमान में 6 प्राप्त हैं। 30वां क्वेश्चन हो जाता है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी कहाँ से? तो वो हो जाता है हमारा इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो 1949 ईस्वी में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष तक अगर यदि हम बाहर रहें तो हमारा नागरिकता समाप्त हो जाएगा। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, तीनों से। हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना क्या? तो 1912 में बना था। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1912 में हुआ था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन द्वारा बना? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य बना 1975 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1970 ईस्वी में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 ईस्वी को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन था? तो अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद कितना में वर्णन है? तो अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में। प्रशासनिक अधिकरण का 323 का 1 में। वहीं संघ लोक सेवा आयोग का 315 अनुच्छेद में वर्णन है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 76 में। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है तो एस्पिरिन है। किस विस्फोटक का नाम नोबल का तेल है? तो टीएनजी का तेल, टीएनजी को नोबल का तेल कहते हैं। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रैक्टोज के कारण। बेंजीन की खोजकर्ता कौन है? तो माइकल फैराडे हैं। बेंजीन का खोजकर्ता कौन है? तो माइकल फैराडे हैं। बेंजीन का यूज होता है टॉयलेट में होता है जो दुर्गंध दूर करता है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है तो डेक्रॉन कहते हैं। कृत्रिम रेशम को डेक्रॉन कहते हैं। मोम क्या है? तो एल्डिहाइड है। किस बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पीवीसी का निर्माण होता है। पॉलीविनाइल कार्बोनेट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। 63वां क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्या? तो क्लोरोएसिटोफिनॉल। कार्बोलिक अम्ल है क्या? तो C6H5OH। ये अल्कोहल समूह का है, शायद इसको शराब भी बोलते हैं, देख लीजिएगा। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 46% होता है। स्याही के धब्बे हटाने में प्रयुक्त होता है क्या? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दूध बनता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। वहीं ब्यूटाइरिक अम्ल होता है दुर्गंध युक्त मक्खन मतलब खराब मक्खन में ब्यूटाइरिक अम्ल। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। 73वां क्वेश्चन हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? तो फॉर्मेलिन कहलाता है। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है। शराब में उपस्थित रहता है क्या? तो इथाइल अल्कोहल। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है तो पायरीन अग्निशामक होता है। इसको याद रखेंगे, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस कौन? ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे? तो एसिटिलीन से, जो फल पकाने में यूज होता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से अपचरित करने पर देता है क्या? तो एसिटिलीन देता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो धान का खेत से
धान का खेत से मीथेन निकलता है, तो ध्यान रखेंगे। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन है, दूसरा प्रोपेन है। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो कार्बन एक अक्रिय गैस नहीं है। रेडॉन, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, हीलियम आदि ये सब अक्रिय गैस है। निम्न में उत्कृष्ट गैस कौन है? तो हीलियम है। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला या सूत्र क्या है? तो N2O है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है तत्व में। इलेक्ट्रिक बल्ब में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का। 86वां क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। भूपरपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो स्टैटिन है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो 17 है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रॉल। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है फास्फोरस, कैल्शियम भी हो सकता था लेकिन यहाँ फास्फोरस अधिक होता है इसलिए साथ दिया है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं, तो उच्च दाब चाहिए तथा निम्न ताप चाहिए। सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान रखेंगे। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो भार, कैरेट में भार नापते हैं हीरा के लिए। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। हुसैन सागर, डिडवाना ये सब हुसैन सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना में है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने वाला है? तो कतर। इस फीफा वर्ल्ड का स्पॉन्सर है हमारा भारतीय कंपनी जो पहली बार कर रहा है, वाईजूज। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त। इसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस भी, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।